हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश बड़गैया, असिस्टेंट प्रोफेसर मेकल सुधा कॉलेज डिंडोरी। आज मैं बिजनेस मैथ्स में जो थर्ड यूनिट है बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक्स, उसका वीडियो लेकर के आया हूँ। एक मैट्रिक्स का वीडियो मैंने पहले बनाया था जिसमें मैंने बहुत बेसिक आपको मैट्रिक्स का डेफिनीशन और उसके टाइप्स के बारे में बताए थे। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर मैंने बताई थी। अब मैं मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन का एक वीडियो बना कर ला रहा हूँ कि किस तरह से मैट्रिक्स में ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो बहुत बेसिक ऑपरेशन है जो मैट्रिक्स में हमको करने होते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन यदि हमें दो मैट्रिक्स के बीच में करना है या दो से अधिक मैट्रिक्स के बीच में भी करना है, तो सबसे मेन कंसर्न, जो सबसे मेन उसका रूल होता है, क्राइटेरिया ये है कि फॉर बोथ ऑपरेशन द ऑर्डर ऑफ मैट्राइसिस मस्ट बी सेम। अर्थात यदि हम मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो ये ध्यान देने योग्य बात सबसे ज़रूरी है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए इन द सेंस, कहने का मतलब है कि जितने रो और कॉलम एक मैट्रिक्स में है उतने ही रो और कॉलम दूसरे मैट्रिक्स में भी होना चाहिए। अर्थात हर एक एलिमेंट का एडजेसेंट एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स में होना चाहिए, तभी हम दो मैट्रिक्स के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। मेरे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी। ए मैट्रिक्स है, उसमें मेरे पास 3 रो है और 2 कॉलम है। जो दूसरा मैट्रिक्स है उसमें भी 3 रो है और 2 कॉलम है। अब ए और बी मैट्रिक्स को हमको जोड़ना है, तो आप एक मैट्रिक्स को उठा करके दूसरे मैट्रिक्स के ऊपर रख दीजिए, ओवरलैप कर लीजिए। जो एलिमेंट जिस मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ में ओवरलैप हो रहा है उसका प्लस करना है, या प्रत्येक एलिमेंट का जो एड्रेस होता है रो और कॉलम से मिलकर के जो एड्रेस बनता है वही एड्रेस दूसरे मैट्रिक्स के एड्रेस वाले एलिमेंट से ऐड होता है। यहाँ पर जो 0 है वो हमारा पहली रो पहले कॉलम का टर्म एलिमेंट है, तो बी में भी 1 जो है वो पहले रो पहले कॉलम का एलिमेंट है। तो 0 का एडिशन होगा 1 के साथ, 0 का सब्ट्रैक्शन भी होगा 1 के साथ। तो यहाँ पर मैंने आपको करके दिखाया किस तरह से कौन सा एलिमेंट किसका एडजेसेंट है, और यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी, तो उसका रिजल्ट यहाँ सामने है। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स में एडिशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा टिपिकल टास्क होता है मैट्रिक्स में, बहुत लोग कन्फ्यूज भी होते हैं और कुछ मिसिंग भी होती है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम तभी कर सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स में रो में एलिमेंट की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम में एलिमेंट की संख्या के बराबर हो, या हम ये कह सकते हैं कि पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं दूसरे मैट्रिक्स में उतने ही रो होने ही चाहिए, तभी आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे मैंने दो मैट्रिक्स लिए हैं, दोनों ऑर्डर 2x2 का है। A 5 6 8 9 1 2 4 5. We want to multiply A and B matrix, then multiply element of rows of A to column element of B. ए मैट्रिक्स के जितने भी रो के एलिमेंट है वो उनका मल्टीप्लिकेशन होगा बी मैट्रिक्स के कॉलम के एलिमेंट के साथ में, और दोनों का एडिशन होता जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 × 1 किया है प्लस 6 × 4 किया है, फिर 5 × 2 किया है प्लस 6 × 5 किया है। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन करेंगे, एडिशन के बाद हमारा फाइनल मैट्रिक्स जो मिलता है वो a × b = 29 40 45 44 61। तो ये मल्टीप्लिकेशन है। इसमें मैं 3 का भी मल्टीप्लिकेशन आपको आगे के वीडियोस में करके दिखाऊंगा। अभी मैंने 2x2 ऑर्डर का लिया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हम लगाते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के रो को कॉलम बना दीजिए या कॉलम को रो बना दीजिए, तो हमें उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिल जाता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास ए मैट्रिक्स है और उसमें हमारे पास 3 कॉलम हैं और 2 रो हैं, 1 1 1 2 2 2। जब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो जो 1 1 1 मैट्रिक्स में हमारी रो है तो वो 1 1 1 कॉलम बन जाएगा। 2 2 2 3 ट्रिपल 2 हैं जो हमारे पास रो हैं वो कॉलम में तब्दील हो जाएंगे। a⁻t या a⁻, इस तरह से हम इसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई ऑपरेशंस में हमको यूज़ होता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स एक ऐसी स्पेशल वैल्यू है, ये बेसिकली ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए यूज़ की जाती है जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है। तो इट इज़ अ स्पेशल वैल्यू डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। इट रिप्रेजेंट मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ रियल नंबर। ये पूरे मैट्रिक्स को एक नंबर के रूप में बताता है जिसको अलजेब्रा या इनवर्स या लीनियर इक्वेशन सिस्टम में हम बहुत यूज़ करते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का
यदि हमको डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए उस मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट हैं उन डायगोनल एलिमेंट का हम मल्टीप्लिकेशन गुणा करते हैं और दोनों के बीच में हम माइनस लगाते हैं। जैसे यहाँ पर ए बी सी डी है तो ए का डी के साथ इंटू हुआ और सी का बी या बी का सी के साथ, दोनों के बीच में माइनस। तो 2x2 यदि मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, इस तरह से निकालते हैं। 3x3 की मैट्रिक्स है तो पहले वाला जो हमारा एलिमेंट है उसको हम देखेंगे, उसके कॉलम और उसकी रो को हम कैंसिल करेंगे और बाकी जो उसके कोफैक्टर 2x2 का जो मैट्रिक्स बनता है कोफैक्टर, उसका हम मल्टीप्लिकेशन करके माइनस करेंगे। इस तरह ऊपर के पहली रो के तीनों एलिमेंट, उन तीनों एलिमेंट के कोफैक्टर एलिमेंट निकाल करके उनके बीच में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके बाद में फिर हम इसके लिए आगे डिटर्मिनेंट यूज़ करते हैं। तो इस तरह से दो बहुत बेसिक ऑपरेशंस यहाँ पर होते हैं, ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट, जिनके बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। आई होप आपके समझ में भी आया होगा। यदि कोई क्यूरीज बनती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। मैं आपकी सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।